ओके, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं वंदना गुप्ता वी केयर फाउंडेशन से आपका स्वागत करती हूँ। हमेशा हम लोग बीमारी के बारे में बात करते रहते हैं और कोशिश ये रहती है कि आपकी कोई भी तरह की परेशानी हो तो वो हम लोग दूर कर सकें। लेकिन आज हम लोग ने सोचा कि इतना स्ट्रेस है जिंदगी में, इतनी एंजाइटी है, वो सब कुछ भूलने के लिए हम एक अच्छा सा म्यूजिकल प्रोग्राम करें और साथ में हास्य कवि मुकेश जी को बुला के एक कविता पाठ का काम करें। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि समय का बहुत ज्यादा अभाव रहेगा, लेकिन इतना कहना चाहती हूँ कि ये आर्टिस्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि ये लोग हमारे साथ हमेशा कोई भी बात होती है जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको बिल्कुल मतलब कुछ कहना ही नहीं पड़ता, बस सिर्फ इतना कहना होता है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए आ जाइए और वो तुरंत हाँ कर देते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन भी जैसे जैसे ये लोग परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ हमारा हर कार्यक्रम एक पूजा से शुरू होता है जिसमें हम सब एक दूसरे के लिए शक्ति मांगते हैं। तो आज का हमारा जो भजन है वो निशा गाएंगी, जो कि हमारी वॉलंटियर है। कई लोगों ने उनको हॉस्पिटल में देखा होगा, अलग अलग हॉस्पिटल में जाती है। तो निशा जी आप शुरू करिए प्लीज। जस्ट अनम्यूट निशा प्लीज। नमस्कार, सुनाई दे रहा है सबको? ओके, ठीक है। तो ये हमारा वी केयर का, यू कैन से दिस इज आवर एंथम, वी केयर एंथम, बिकॉज whatever we do, whether our meetings or our events, we always start with this song. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन हो। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
बहुत बढ़िया। और शक्ति तो हर वक्त चाहिए, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे आज क्या परफॉर्मेंस हो, हर एक चीज के लिए शक्ति चाहिए। तो हमारे जो नेक्स्ट सिंगर है वो देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी बजाज कंपनी में काम करते हैं, पर उससे मतलब नहीं है, ज्यादा जरूरी है कि वो हमारे मित्र हैं और हमारे साथ हमेशा गाने के लिए तैयार रहते हैं। तो देवेंद्र जी, आपका नंबर है और प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सबसे पहले तो वंदना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुला के मेरा मान बढ़ाया। बिकॉज बी केयर के जब भी प्रोग्राम्स में मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यस, इतनी अच्छी संस्था जो इतना काम करती है लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से। और एक होता है, जैसे मैं अक्सर आता हूँ तो ये बात जरूर रिपीट करता हूँ मैं, कि लोग फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मैसेज करना एक अलग चीज है और वाकई ये ग्राउंड लेवल पे काम करना एक अलग चीज है। तो वी केयर की जो टीम है वो हमेशा से ग्राउंड लेवल पे रह के काम करती है। यही इनकी बातें सबसे ज्यादा पसंद है हमें, और इसी वजह से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, जैसे एक चीज बोलना चाहूंगा वंदना जी, इफ आई हैव दैट परमिशन। जैसे हर प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर आते हैं, एक फाइटर की तरह। जैसे हम सोचते हैं प्रॉब्लम्स हैं आज, तो उसको कैसे निपटे। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो आत्मबल को अपने स्ट्रांग कीजिए कि यस आई, ये सारी चीजें से मैं बाहर आ जाऊंगा, या फिर सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को कि ठीक है, ये से चीजों से मुझे बाहर निकाल ले, है ना। सो I'll start with. So today, whatever I'm going to sing, I'm just think you can all who are listening, आप इस गाने को सिर्फ गाना नहीं समझिए, ऐसे आप सोच सकते हैं कि you can, whoever you love, and love can be for anyone, for the master, for the guru, for the divine, whoever you think. तो आज के गानों को थोड़ा सा एक डिफरेंट मीनिंग देके, डिफरेंट डायमेंशन से देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। Am I audible? Yeah. चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदवी का चांद हो। And few, I'll be singing some medleys. So in all the songs, just imagine your guru, your divine, whoever you think. यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे
और भी प्यारे, यूं तो हसीनों के मजबीनों होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब रे, बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आए और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। This is when she is coming, when he is coming, when your guru is coming, and when your loved one is coming. हो सके तुम ही बता दो, तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई, रात कली एक ख्वाब में आए और गले का हार हुई। Now, when my master is telling me and I'm saying, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छू कर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, किया तूने क्या इशारा, किया तूने क्या इशारा। That's it. देवेंद्र जी, आपने तो समा भी बांध दिया, आपने मौसम भी अच्छा बुलाने की वो कर दी, अर्जी दे दी है, और आपने ये भी कमिट कर दिया है कि आप हमेशा हमारे पता नहीं मेरे वो आ गए कि नहीं। मिस्टर नरूला, हैज ही बीन एबल टू जॉइन इन? ज्योति, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वहां पर, सो मे बी व्हाट वी विल डू इज, I just आपको कैसा लगता है देवेंद्र जी यहाँ आके गा के? आपका माइक थोड़ा मुझे तो मतलब मैं तो अपने आप को बहुत ही धन्यवादी समझता हूँ कि मैं आपके एक महासागर में एक बूंद के समान, मैं भी, वो बोलते हैं ना कि एक जब बूंद सागर में मिलती है तो उसके अंदर भी सागर की शक्ति आ जाती है। तो आप जितना अच्छा काम करते हैं तो मुझे लगता है आपके साथ मैं भी कहीं ना कहीं थोड़े रूप में जुड़ के मुझे बहुत आनंद और बहुत प्राउड फीलिंग होता है। थैंक यू। बाकी सारे कार्यक्रम से एक अलग चीज है, लेकिन आपका जो सेवा है और आपकी पूरी टीम जो सेवा करती है, इट्स लाइक वाव के अलावा दूसरा कोई वर्ड नहीं इसके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करते हैं हेमा जी, कैन वी रिक्वेस्ट यू टू सिंग? I think Mickey ji is here now.
ऐसे हाँ या इज देयर Yeah, yeah. सॉरी he's here. हेमा जी 2 मिनट इनके प्रॉब्लम है लाइट की बहुत ज्यादा सो वील हैव टू टेक इन मिस्टर नरूला कैन यू अनम्यूट कैन समबडी अनम्यूट हिम प्लीज थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई नो आप बहुत ज्यादा चेष्टा कर रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ लाइट नहीं थी आप जनरेटर लेकर आए आपने बहुत कुछ करा है सो वील जी, जी, यू जी। फर्स्ट ताकि आपका हम लोग को गाना सुनने का मौका मिल जाए और जी, जी। फिर आप अपना जनरेटर वापस कर सके जिससे भी लेकर आए हैं जी 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 हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इधर लोनावला में। मैं 15 दिन से इधर हूँ। तो कल रात को जो आपके मुंबई में लगने वाला था जो हरिकेन जो उधर आया है वो घूम के अलीबाग के बाद वो पता नहीं कैसे उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो हमारी तरफ हो लिया। तो लगता है किसी ने उसको बता दिया कि मिक्की जो है वो लोनावला में है वो मुझे परेशान करके आ गया वो। हाँ उनको असली में कोरोना वाली जगह पे नहीं जाना था उनको मालूम था बॉम्बे में कोरोना केसेस बहुत ज्यादा है हाँ तो जी इसलिए जी वो जी। घूमने के लिए लोनावला चले गए अरे इधर उन्होंने बहुत उत्पात मचाया है उसने और बहुत नुकसान किया है। तो हमारे लोगों का अब यहाँ पे रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। पता नहीं कैसे होगा इंतजाम क्योंकि लाइट वाइट सब सत्यानाश हो गया है कुछ भी नहीं बाकी रहा है इधर। तो काफी नुकसान हुआ है उससे। बट नेवरदलेस हम लोग जो हमारा डीएनए है वो बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग डीएनए है हिंदुस्तानियों का खास तौर से। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल एंड आई एम श्योर दैट हम जो कोरोना जैसी इस बड़ी आपदा से इतने अच्छे तरीके से हम लोग उससे हैंडल कर रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आगे भी आने वाली ऐसी कोई भी मुसीबत होगी उसको हम बहुत अच्छे से हम लोग हैंडल करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख करके। संदीप जी, डॉक्टर मुकेश, सविता जी, रैदिमी जी, हेमा, देवेंद्र, कानिका, वंदना जी, सबको मेरा मिक्की सिंह नरूला का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप फेसबुक पे भी लाइव है मिकी जी तो इसलिए जी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको शायद देख रहे होंगे जी 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 Can we ask फेसबुक you पे to भी sing something for all our viewers, all our cancer survivors, people who are on treatment? जी 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 इट बी माय प्लेजर। आप लोग इतना प्यार देते हैं। मैं आपके प्रोग्राम पे भी उधर आया था और मैंने देखा कि कैसे इतना जज्बा है सबके अंदर। खासतौर से मैं अपने हर शो में ये आजकल ये बोलता हूँ। मैं जेल्स वगैरह में भी जाता हूँ वहाँ पे म्यूजिकल थेरेपीज देने के लिए लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि टुडे मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो दवाएं खाते हैं दवाइयाँ जो हैं वो अपनी जगह पे काम करती हैं बट हमारे अंदर जो मेंटल हेल्थ का जो एक जज्बा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी की वजह से दिस इज यू नो दैट खास तौर पे जिस फील्ड से आप लोग सब ताल्लुक रखते हैं और जिसके लिए आप लोग सब काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि उसके लिए मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी को आगे करते हुए हम लोग भी एज एन आर्टिस्ट कोशिश करते हैं ऐसी शांत जगह पर जाएं, सुकून वाली जगह पर जाएं क्योंकि हमको भी मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एंड मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से आपको जो ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है, जो मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, वो मैं टाइम टू टाइम करता रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच वंदना जी। आप लोगों ने अप्रोच किया है और आई थिंक यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद मिनी for quite some time now जी। तो लीजिए मैं आपको एक दो अच्छे से गाने सुनाने की कोशिश करता हूँ। म्यूजिशियंस नहीं है, म्यूजिक नहीं है, तो जैसे मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ बहुत अच्छी आ रही है। ओके। हो फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए हो रास नहाया रहना दूर क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आवो
वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, दूर रहती है क्यों मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत Thank बहुत धन्यवाद। और सब तरह के इमोशंस आपने अपने गानों में दिखा दिए कि साथ भी देंगे और मौसम भी अच्छा है। बस खाली यही रह गया कि अब दिल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि गले लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं। सबसे बड़ा मैसेज जो सोशल डिस्टेंसिंग का है, तो उसमें बस दिल में रखना पड़ेगा सबको। जी 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 जी। इनफैक्ट मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया में लोग जो थे वो काफी इस बात का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते थे, तो ये एक हम लोगों के ऊपर एक काइंड ऑफ एक इन्फोर्स्ड है, मैं समझता हूँ प्रकृति की ओर से, कि हम लोगों को वी मस्ट कीप सोशल डिस्टेंसिंग। एंड आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, हम कभी फ्लाइट्स की लाइन में लगे होते थे तो पिछला आदमी सर पे चढ़ रहा होता है, बैंक के लिए खड़े हैं तो पिछला आदमी हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको ज्यादा जल्दी जाने की। अभी सबको मालूम चल गया कि सोशल डिस्टेंस रखना है, तो वो अपने आप को भी सेफ गार्ड करने के लिए पीछे रहेंगे और हमारे लिए भी एहतियात बरतते रहेंगे। तो वंदना जी, और मेरे लिए कोई हुक्म हो तो मैं हाजिर हूँ।
जरूर, अगर मे बी यू नो वील गो बाय एवरीबॉडीज टर्न, और अगर जी। कभी भी आपका जनरेटर रहेगा और अगर हो जी। सकेगा तो वील जी। रिक्वेस्ट यू टू कम अगेन, एक जी मैसेज जी भेजेंगे और आपको जी जी बुला लेते जी हैं, ठीक है? जी जी ठीक है जी। तब तक के लिए Thank सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। और मैं सबको बोलना चाहूंगा, आप से स्वस्थ रहें, सेफ रहें, घरों पर रहें, एंड एक बात बार बार कहें, जय हिंद। So, may I thank you once again, and may I request हेमा जी, सॉरी उस समय हेमा जी मैं इनको बुलाने के लिए, क्योंकि फिर ये चले जाते हैं मिक्की जी, और इनका जनरेटर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आज, तो इसलिए so now Hema ji of course has been with us for I don't know how many years. She's as good as part of our family as any of us is. तो हेमा जी को तो हम लोग मतलब ऐसे समझते ही नहीं है कि वो बाहर से आई है, लेकिन हमेशा हमारे साथ रही है, यही बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी, प्लीज आइए। Thank you. Good evening, everyone. First of all, मैं वंदना जी से and team से thank you कहना चाहूँगी. Thank you for making me a part of this. Very grateful to you. It's my pleasure always to be a part of the Care Foundation. आप लोग सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो भी थोड़ा सा हुनर है, we are always a part of this. So here we go with the first song. मैं मेरा मैसेज गाने से कन्वे करना चाहूंगी, तो चलिए without wasting a single minute we'll go. Am I audible? मैं सुन या बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। Okay, सब लोग म्यूट पर है, तो खाली मैं ही बता सकती हूँ आपको। Okay, thank you. Yeah, sir. जिन्नारा साथ तेरी है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला, जीवन से ना हार जीने वाले, जीवन से ना हार जीने वाले, हाथ में तो डाल मत वाले, हर गम को तो अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सब दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, हाथ में तो मत वाले, जिन्ना जिन जिन जिन्ना जिन्ना साथ तेरी है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। सुख दुख है जीवन के दो पहलुए, धूप कभी तू कभी है साए, सुख दुख है जीवन के दो पहलुए, जो सूरज नारी देखो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए, बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, मेरी तो मत वाले,
Here we go with the second song. हेमा जी थोड़े आपके ना आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है, कहीं कहीं मतलब गाने की आवाज बंद हो जाती है। अच्छा, एक मिनट। आप कुछ एडजस्ट करना चाहेंगे क्या जब तक मैं कोमलिका जी को बोलूं? हाँ, एक ही मिनट। हाँ, अभी आ रही है आवाज मेरी? अभी तो आ रही है। आ रही है? हाँ अभी आ रही है, लेकिन आप जब गा रहे थे तब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा ठीक है, अभी मेरा थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, shall we go for the second song? प्लीज। Thank you very much, Hema ji. Thanks a lot. I request Savita Goswami. Abhi Savita Goswami works at the Tata Memorial Hospital. So I think वो patients को इतना ज़्यादा देखती हैं, समझती हैं, सब उनके बारे में जानती हैं, लेकिन हमेशा patients को
बढ़ावा देने के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए और उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत देने के लिए वो गाने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, हर माध्यम से तैयार रहती है. सो नाउ सविता जी प्लीज, अब आप प्लीज गाइए गाना. थैंक यू वंदना जी. मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ, बहुत अच्छा आ रही है. नमस्ते. और थोड़ी देर पहले वंदना जी यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात हुई और मैं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, सिंगर नहीं हूँ वैसे. तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए कि हम सभी लोग ये लॉकडाउन में फंसे हैं. तो इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा है. हॉस्पिटल में काम करते हुए भी देख रही हूँ, स्टाफ में देख रही हूँ, पेशेंट्स में देख रही हूँ और जनरली भी. तो लोग समझ नहीं पा रहे कि कैसे एडजस्ट करें, कैसे कोप अप करें. तो जब हम फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हम सभी साफ सुथरापन और सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम क्या कर रहे हैं अपने इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशन का काबू में रखने के लिए. तो रिलैक्सेशन भी एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने आप को शांत रख सकते हैं, मन को शांत रख के थोड़े अच्छे तरीके से सोच सकते हैं. और मुझे लगता है म्यूजिक एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने आप को शांत रख सकते हैं. तो लेकिन लोग बहुत पॉजिटिव बातें कहते हैं कि ये करो, वो करने से पॉजिटिविटी आएगी, ऐसा कीजिए, ऐसा सोचिए. कई बार होता क्या है ना कि सिचुएशन इतनी खराब होती है, लोग एक दूसरे से इतने दूर है, कोई लोग फैमिली मेंबर क्वारंटाइन में है, कोई बिछड़े हैं, कोई कहीं फंसे हैं. तो ऐसे में सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ध्यान नहीं जाता है, थोड़ा नेगेटिव जो है हमारे माइंड पे प्ले करता रहता है. और वो क्या होता है, ये कोई नेगेटिव नोट पे मैं नहीं गा रही हूँ, लेकिन अपनी फीलिंग्स को समझना और एक्सप्रेस करना उतना ही ज्यादा जरूरी है. इसलिए एक गाना इसके लिए मैं गाना चाहूंगी. न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात. न जाने क्यों वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर. इधर उधर ढूंढे नजर, वही है डगर. कहाँ गई शामें मद भरी, वो मेरे वो दिन गए किधर. न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसको याद छोटी छोटी सी बात. तो ये बहुत ही नेचुरल है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है तो याद करना, मिस करना, ये बहुत नेचुरल है. और जब तक हम इन बातों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम कोई पॉजिटिविटी अपने आप में नहीं ला सकते हैं. तो एक तरफ जब हम ये बातें मानते हैं कि नहीं ये तो सिचुएशन है ना जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए मेरे लोग मेरे साथ नहीं है, जब ये हम मानते हैं तब हमें ये भी करना होगा कि अब मेरे साथ क्या है, कौन है मेरे साथ, और जो साथ है उनका सहारा मैं कैसे लूं, और उनका सहारा लेके आगे का रास्ता और आगे के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूं. तो उसके लिए ये गाना. तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए. तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए. क्या मंजिलें क्या कारवां, बाहों में तेरी है सारा जहां. आ जाने जा
चल दे वहाँ मिलते जहाँ है ज़मीं आसमां, मंजिल से भी कहीं आज हम दूर निकल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तो ये है, मतलब नेगेटिव के साथ हमें आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी को मानकर, पॉजिटिविटी लेकर आगे बढ़ना है। और इस सब के साथ आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं और जो हमसे जुड़े हैं, वो सब लोग क्या सोच रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। यही गाना शायद हमारे सबके मन में आएगा। बहुत दिनों के लिए जब पिंजरे में कोई रहता है तो उनको क्या लगता होगा? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया का महके हो जैसे, बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बाबरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, है ना? सब लोग यही सोच रहे हैं ना? और मैं यही चाहूंगी कि ये आजादी हम सबको मिल जाए, हम सब बहुत जल्दी फ्री हो जाए और खुले आसमान पे, हमारे रास्तों पे, हमारे ट्रेनों में और हमारे काम पर सफर करने लगे। मेरी तरफ से वंदना जी बस यही। वंदना जी आपका माइक। थैंक यू सविता, बहुत धन्यवाद। आपने शायद सबके मन की बात कह दी है। हिम्मत भी चाहिए और ठीक भी होना है और उड़ने की भी इच्छा है, और सच में बाहर निकलने की, मतलब अभी तो उड़े या नहीं पर बाहर निकल जाए, वैसी वाली इच्छा हो रही है। शायद बाहर चलना भी हम लोग के लिए उड़ने के बराबर हो जाएगा। तो इस स्टेज पे डॉक्टर मुकेश गौतम को बुलाती हूँ, जो शायद हमारे जीवन में इतना ज्यादा हास्य भर देंगे कि हम लोग के दुख तकलीफें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगी। डॉक्टर मुकेश गौतम भी वीकेयर से बहुत सालों से जुड़े, बहुत जाने माने कवि हैं, बल्कि इनकी कविताएं तो इस साल सिलेबस में भी ऐड हुई है और वो क्लास 12 के बच्चे पढ़ेंगे और सब समझेंगे। तो आशा है ये हम लोगों को क्लास 3-4 के समझ के अच्छी कविता सुना देंगे जो हमारे समझ में आ जाएंगी। डॉक्टर गौतम प्लीज, नमस्कार, आइए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। धुआंधार इस गाने बजाने के बाद मैं पौने घंटे से आपके गाने बजाने सुन रहा हूँ। अभी आप, मुझे लगता है कई लोगों ने म्यूट कर दिया होगा मुझे, क्योंकि स्थिति ये है कि गाने वालों को कवि को सुनना नहीं चाहते। मुझे पौना घंटा सुना है मैंने, आपको लोग जनरेटर ले लेके आ गए, आप सुनाना था। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। पता नहीं आप, चलिए, क्योंकि मैं बहुत देर से थक चुका हूँ सुन के। मुझे दूसरी मीटिंग मेरी 5 बजे से स्टार्ट है। आपसे मैंने पहले ही कहा था मुझे 5 बजे दूसरी मीटिंग है, लाइव रहूंगा मैं इन24 पे अभी। तो वो लोग आ गए हैं वैन लेके, बेचारे नीचे खड़े हुए हैं। एनीवे, चलिए, वी केयर निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मैं बहुत सालों से आपको लगातार देख रहा हूँ। आज मेरे पास कम समय है तो मैं कम समय में अपनी बात कहता हूँ। मेरे पास तो था लेकिन आप लोगों ने ज्यादा ले लिया, मैं तो अपने सही टाइम आ गया था। चलिए, कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों। कल का दिन किसने देखा है,
आज का दिन हम खोएं क्यों, और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोएं क्यों। आइए थोड़ी देर हंस लीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको हंसाने की। अगर नहीं हंसा पाया तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना मैं आपका कुछ बिगाड़ सकता हूँ। यहाँ तो आमना सामना भी नहीं है। कहीं और होते तो मैं ये भी कहता ताली बजा दो, तो आप कम से मुझे सुन जाता, समझ जाता कि लोग सुन भी रहे हैं। यहाँ तो यही नहीं पता कि कौन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। टेंशन लीजिए मत, मैं 2-4 मिनट जितनी देर आपके बीच हूँ टेंशन भगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। माहौल बड़ा विचित्र है देश का, नहीं पूरी दुनिया का। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन। देखिए आप लोग वी केयर को मैंने काम करते हुए देखा है आप लोगों को। आप लोग निश्चित ही उन चेहरों पे हंसी लाने की कोशिश करते हैं जिन चेहरों के जीवन में सिर्फ गम है। और मैं आपको अपने आप को आपके साथ ऐसे इसलिए एसोसिएट समझता हूं क्योंकि मैं भी कुछ दुखी चेहरों पर हंसी लाने का काम करता हूं। तो कुल मिला के हमारा और आपका काम एक ही है। हंसना जीवन में बहुत जरूरी है। हंसी मनुष्य से कहीं ना कहीं दूर हो गई है। आप थोड़ी देर के लिए आनंद लीजिए, मजा लीजिए मेरी कविताओं का। वैसे मजा लेने के लिए आदमी को मजे के मोड पे होना चाहिए, क्योंकि जो जोर जोर से चिल्लाए वो होकर नहीं होता, और बिना मतलब गुलाटी मारे वो जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। इसलिए आप थोड़ी देर मजा कीजिए, टेंशन मुक्त होकर बैठिए। मेरा काम टेंशन भगाना है। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। एक दोस्त है घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन। वो बोला कुछ नहीं यार, 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 70 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने कहा राइट, फिर। बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, बड़े पिताजी, वो भी 25 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। अबे तो मैंने कहा अब काहे की टेंशन है। वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। तो लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। आप टेंशन मुक्त हो जाइए बिल्कुल। जो जीवन में होना है वो होगा, लेकिन जब हम हैं उसमें मस्ती में रहे। एक और दोस्त है घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन। वो बोला यार सोच रहा हूँ एक दिन हर कोई मरेगा। अबे मैंने कहा सच्ची बात है, जो पैदा हुआ है मरेगा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। वो बोला टेंशन लेने की तो बात ये, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेकर कौन जाएगा। लोग इतनी दूर तक की सोच के टेंशन लेते हैं। अच्छा कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। मेरे मोहल्ले में हरदीप सिंह रहता है। हरदीप सिंह का मोबाइल चोरी करके एक चोर भाग रहा था। मैंने कहा हरदीप, वो चोर तेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, उसे पकड़। अरे बोले भाई साहब काहे को टेंशन लीजिए, चार्जर तो मेरे पास ही है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। अच्छा एक और दोस्त है घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन। वो बोला यार सोच रहा हूँ 1 लीटर पेट्रोल और 1 बियर की बोतल, दोनों का रेट सेम हो गया। अबे तो मैंने कहा टेंशन की क्या बात है। बोले भाई साहब टेंशन की तो बात ये कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, घूमने चला जाए कि झूमने चला जाए। लोग टेंशन कहाँ कहाँ से लेते हैं। अच्छा कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग टेंशन दे भी देते हैं। मेरे मोहल्ले में खड़ा एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मैंने क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, अपने पड़ोसी मिश्रा जी की 200 करोड़ की लॉटरी लग गई। अबे मैंने कहा लॉटरी मिश्रा जी की लग गई, तू क्यों मजा ले रहा है। अरे बोले कुछ नहीं यार, मिश्रा जी का टिकट खो गया। तो कुछ लोग दूसरे को दुखी देख के भी मजा ले लेते। इसलिए मजा लेना चाहिए जीवन में। जीवन में जितने दिन हो उतनी सिर्फ मस्ती हो, मस्ती। अच्छा कुछ लोग टेंशन और अलग तरीके से लेते। मैं मेरे दोस्त गया, आजकल आपने देखा होगा हाईवे पर जितने ढाबे नहीं है उससे ज्यादा तो मैनेजमेंट कॉलेज खुल गए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ कहाँ मैनेजमेंट कॉलेज खुल गए। ऐसे ही एक मैनेजमेंट कॉलेज में मेरा दोस्त अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए लाइन में लगा हुआ था। उसने वहां के वॉचमैन से पूछ लिया, यार मैं यहाँ अपने बच्चे से एमबीए कराना चाहता हूँ, कॉलेज बढ़िया तो है ना। वॉचमैन बोला जी कॉलेज बहुत बढ़िया है, एमबीए तो मैंने यहीं से कर रखी। तो ये हालत हो गई है दुनिया की। इसलिए टेंशन मुक्त रहो, कोई टेंशन लेने का नहीं। जीवन में बिल्कुल मुक्त होकर रहो। अच्छा हम तो कवि आदमी है, कवियों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती है। मैं अभी पिछले दिनों लॉकडाउन से पहले अहमदाबाद गया, एयरपोर्ट पे उतरा, टैक्सी वाले को बुलाया, मैंने कर्नावती क्लब चलना है, कितने पैसे लेगा। वो बोला साहब 1000 रुपये। मैंने कहा 1000 तो ज्यादा है यार, मैं तो कवि हूँ, कवियों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती है। मैं तो पिछले दिनों रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था, तो एक आदमी मुझे देख के बोला, बोले भाई साहब 2000 का चेंज है क्या।
मैंने कहा चेंज तो नहीं है, लेकिन ये पूछ के तूने जो इज्जत मुझे दी, स्थिति ऐसी है कवियों की। तो मैंने उसे कहा टैक्सी वाले को, मैंने कर्णावती क्लब चलना है, कितने पैसे लेगा? वो बोला साहब 1000 रुपए। मैंने कहा 1000 तो ज्यादा है, मैं तो कवि हूँ, मैं तो 500 रुपए दूंगा। वो बोला 500 में कौन लेके जाएगा? मैंने कहा तू बैठ, अपना काम पैसे चला। लोग चले। वंदना जी हंस रही है, मतलब वंदना जी इतनी बुद्धिमान है, मैं जानता हूँ। मेरे को तो कुछ तकलीफ होती है तो इनसे सलाह लेता हूँ। पिछले दिनों वंदना जी से इतना ही पूछा, मैंने कहा वंदना जी आप तो बहुत फेमस है, लोग मुझे भी मरने के बाद याद करें, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? वंदना जी बोली कुछ नहीं, तुम लोगों से उधार लेके मरो। लोग मर जाएंगे, सामने वाला सोते, तुम मर जाओगे, सामने वाला सोते जाके तुम्हें याद करेगा। इतने बढ़िया जवाब देती है वंदना जी, बहुत बुद्धिमान है। ऋषि ऐसे थोड़ा कोई वी केयर से जुड़ता है, वी केयर में सिर्फ बुद्धिमान लोग जुड़ते हैं। इसलिए कहता हूँ आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे फिर 4 लाइनें याद आती है कि मनुष्य को अपने जीवन में किस तरह से रहना चाहिए कि मानव भिन्न भिन्न सांचों में ढले हैं, सब बुरे नहीं, कुछ इंसान बहुत भले हैं, और सोच समझकर खर्च करना मेरे दोस्त, सांस के सिक्के हमें गिन के मिले हैं। हमें अपने एक एक सांस को अच्छे कार्यों में लगाना है, सद्कार्यों में लगाना है, क्योंकि गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है, और काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है, और जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो, सांसों पर पल भर का भी विश्वास नहीं। मनुष्य को जीवन में अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन कई बार टेंशन हो जाती है। पिछले दिनों एक आदमी निर्मल बाबा के दरबार में गया, आप जानते ही होंगे निर्मल बाबा के, कृपा वाले बाबा। बोले बाबा कृपा नहीं हो रही। वो बोले कवि सम्मेलनों में जाते हो? बोले हाँ जाता हूँ। मुकेश गौतम की कविताएं सुनते हो? बोले सुनता हूँ। ताली बजाते हो? बोले ताली तो नहीं बजाई। बोले बस कृपा वहीं अटकी हुई है। तो आप भी जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आपकी समझ सुन रहे, ताली वाली ठोकते रहना, ताकि आपके ऊपर भी बाबा जी की कृपा आती रहे। एक और आदमी निर्मल बाबा के दरबार में गया, बोले बाबा कृपा नहीं हो रही। अब देखो कैसे कैसे जवाब देते हैं। बोले अच्छा कभी बीबी के बनाए हुए खाने की तारीफ की है? बोले नहीं बाबा, बीबी के बनाए वैसे भी कौन करता है। बोले बीबी के बनाए हुए खाने की तारीफ तो नहीं की। बोले बस कृपा वहीं अटकी हुई है। अगले दिन सुबह सुबह बीबी ने इसको 4 पराठे दिए। ये भाई साहब शुरू हो गए। बोले वाह क्या पराठे हैं, क्या टेस्ट है, क्या लज्जत है, क्या लजीज पराठे बनाती है, क्या पराठे बनाए, मन करता है इन पराठों को बनाने वाली तेरे हाथ चूम लूं। घरवाली अंदर गई, 3 फुट का डंडा लेकर आई, उठा के 4 दिए। बोले 26 साल से खाना खिला रही हूँ, आज तक तारीफ नहीं करी। आज पड़ोसन ये 4 पराठे क्या देगी, तेरा खाने लजीज लगने लगा। तो ये स्थिति है। आदमी को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस आदमी के अंदर होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। अच्छा एक कॉन्फिडेंस की भी हाइट होती है साहब। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब सुना आप शराब छुड़वाते हो? बोले जी। बोले चल कर छुड़वाओ ना, पुलिस वाले ने मेरी 3 बोतली पकड़ ली। लोग कब कहां से टेंशन ले ले, कब कहां से मस्ती में आ रहे। आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिए, जीवन में सिर्फ मस्ती। एक आदमी मैं तो जानता हूँ, एक लड़का रेलवे स्टेशन के पास टैटू बनवा रहा था। आजकल टैटू का दौर है, यहाँ टैटू, यहाँ टैटू, हाथ पे टैटू, यहाँ टैटू, जहां जगह नहीं वहां भी ऐसी ऐसी जगह भी टैटू बनवा रहे हैं। एक लड़का टैटू बनवा रहा था, अचानक जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा भाई जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो क्यों बनवा रहा था? बोले भाई साहब दर्द की वजह से नहीं रो रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई, करीना लिखवाना चाह रहा था, कमीना लिख दिया। तो कब कहां से किसको टेंशन आ जाए, इसलिए मस्ती में रहना चाहिए, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। आइए समय बहुत कम है आजकल तो। अच्छा महिलाएं बहुत सारी सुन रही हैं, मैं महिलाओं की वैसे भी आलोचना नहीं करता, क्योंकि ये महिलाएं ही हैं जो शक्ति हैं, पुरुष सिर्फ सहन शक्ति है। शादी के समय हर व्यक्ति को उसकी पत्नी बड़ी रोमांटिक नजर आती है, शादी के 5 साल बाद पत्नी का रोम रोम एंटिक नजर आता है। इसलिए महिलाओं की आलोचना नहीं करता, क्योंकि महिलाएं सच में बड़ी शक्तिशाली होती है। और महिलाओं की मैं इसलिए भी आलोचना नहीं करता क्योंकि ये महिलाएं ही हैं जो हम बच्चों के बापू को बच्चों का बापू बना के रखती है, वरना इन बच्चों के बापू को आसाराम बापू बनने में टाइम नहीं लगता। आप बिल्कुल मस्ती में रहिए। मैं अंतिम रूप से एक कविता आपके बीच पढ़ देता हूँ, क्योंकि मुझे नॉक करने लगे, कुछ लोग आ गए हैं शायद नीचे। आइए अंतिम रूप से एक छोटी सी कविता, फिर कभी समय मिलेगा तो आपसे लंबी वो चर्चा करेंगे। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। समय कवियों को कोई सीरियसली लेता नहीं, कवियों से वैसे भी लोग बच के भागते हैं। अच्छा मैं तो वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ, आज तो कम से कम आप इतने लोग सुन रहे हैं,
पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मैं एक हॉल में गया, सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, सिंगल, फिर भी मैंने 2.5 घंटे सुनाई। 2.5 घंटे सुनाने के बाद उसके पास गया, एक सिंगल श्रोता। मैंने कहा भाई साहब मुझे लगता है आप मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन है। वो बोले मैं फैन वैन कुछ नहीं हूँ, मैं माइक वाला हूँ, तू बंद करे तो मैं चलूं। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस वाला हूँ, लेकिन आज वो मेरा कॉन्फिडेंस जागृत नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग एक बहुत लिमिटेड समय के लिए हैं। लेकिन कवियों को कोई सीरियसली नहीं लेता साहब। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, कवियों के नाम से शहरों की पहचान होती थी। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे, यहाँ तक लोगों ने झेला। एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे, यहाँ आके मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हों तो उस घर का भगवान ही मालिक। और अगर मैं साबित कर दूं कि उसमें क्या स्थिति होती है तो बता देना, आप तक बात पहुंची तो, कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई। एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी। दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। भाई कवियों को कोई सुनने वाला मिल जाए, समझो भगवान मिल गया। अच्छा, एक कवि सम्मेलन में तो ऐसे ही एक कवि कविता सुनाता रहा, सुनाता रहा, सुनाता रहा। सामने से एक आदमी आया, उसने पत्थर उठाया और उसकी तरफ निशाना लगाया कवि की। कवि डर गया, बोले भाई साहब अगर अच्छी नहीं लग रही तो बैठ जाऊं। वो बोले नहीं, आप तो सुनाओ, आप तो हमारे मेहमान हैं, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। तो मैं वंदना जी, ज्योति जी, इनके सौजन्य से आया हूँ। आप पत्थर अपना कभी भी निशाना टोक सकते हो इनकी तरफ। मैं तो दूर बैठा हुआ हूँ। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1 मिनट की एक कविता आपके बीच पढ़ता हूँ। दरअसल क्या, समय बहुत बदल गया है। पहले दोस्तों के साथ टाइम का पता नहीं चलता था, आज टाइम पे दोस्तों का पता नहीं चलता। पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा छुड़ा देता था, अब 2 लोग लड़ते हैं तो तीसरा वीडियो बनाता है। इसलिए कहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जीवन में वेद पढ़े हो या ना पढ़े हो, हम किसी की वेद ना पढ़नी सीख लें, ये बहुत जरूरी है जो आप करते हैं। हमने जीवन में योगी हो या ना हो, हम जीवन में उपयोगी हो, ये बेहद जरूरी है। बदलाव बहुत आया देश में, दुनिया में। बदलाव के नाम पर हमने शहरों के नाम बदले, कस्बों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले। पिछले दिनों दिल्ली में औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया। तो मेरे जैसे व्यंग्यकार को एक लाइन कहने का मौका मिला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम औरंगजेब मार्ग पर चलें या एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर चलें। फर्क जब पड़ता है जब हम एपीजे अब्दुल कलाम के बताए हुए मार्ग पर ना चलें। इसलिए बदलाव के इस दौर को स्वीकार कीजिए। किस तरह का बदलाव आया? जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, अरे वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। इत्र से, परफ्यूम से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। कहीं ना कहीं आपका चरित्र महकना चाहिए। 1 मिनट की अंतिम कविता, कविता के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी ही जगह पर बैठकर महान काम कर सकता है, और आदमी 1100 एकड़ के धार्मिक डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। इसलिए कहता हूँ, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बड़ा बनाता है। कहना ये चाहता हूँ, जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको फूलना नहीं है। जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे तो अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे, उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कही है, आप तक बात पहुंच जाएगी। कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। मैंने कहा जब प्रशंसा हो तो फूलना नहीं, आलोचना हो तो पीजिए आलोचना। कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की, नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित,
मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूँ। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूँ। वो छोटी है पर मीठी है, मैं विशाल गहरा हूँ, खारा हूँ, ठहरा हूँ। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन का सच्चा पता है, बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। थैंक यू। मुकेश जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो आप बहुत सेफ थे, कुछ भी कह सकते थे, किसी को भी कुछ कह सकते थे, और ना मुझे कोई पत्थर मारेगा ना आपको कोई पत्थर मारेगा, क्योंकि यही तो एक एडवांटेज है को हम लोग का इंटरनेट का और जूम मीटिंग्स का और फेसबुक वगैरह के ऊपर, कि बस अपने मन की कहते जाओ, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, कोई पत्थर नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाऊंगी कोमालिका के ऊपर, जो कि हमारे साथ सास भी कभी बहू के जमाने से शायद जुड़ी हुई है वीकेंड में, और हमेशा हम लोग उनको पूछते थे अब क्या होगा, तुलसी का क्या होगा, आपका क्या होगा, और वो हमेशा हंस के बात टाल जाती थी। लेकिन अब वो उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़े चली गई है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम शुरू करे, जिसमें वो लोगों के मानसिक तनाव के बारे में, कविता के बारे में, ड्रामे के माध्यम से बहुत चीजें करती हैं। और ऑफ कोर्स वीकेंड को तो भूलने ना, वो भूलेंगी ना हम उन्हें भूलने देंगे। तो आज और वो इतनी गुणी है, हम लोग को पता भी नहीं था। और अब गाना आज का कोमालिका जी। Thank you, Vandana. My bestest wishes to you and VCare. As you said that I will always be available, and I want to tell everybody here that yes, as Vandana already said, that we are going through an unprecedented crisis. None of us know how to handle this, but in all of this, I think what is most important is our mental strength. I think that we need to find ways to and means to stay positive, so that we can maneuver or navigate our way through this crisis. और तो कोई चारा ही नहीं है, because अभी समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि कैसे क्या किया सकता है. So सबने इतना अच्छा गाना गाए हैं, and Dr. Gautam ne, it was really nice what he said, very very interesting and very important. तो उसी टोन से मैं एक गाना ही मैं गाती हूँ आप सबके लिए. कभी कभार ऐसा होता है कि when you're feeling negative or you're feeling stressed or you're feeling that it is also difficult, तो ऐसा if you can just imagine a space in your mind, एक कुछ जगह जहाँ पे बहुत सुकून हो, जहाँ पे बहुत शांत हो, where everything is fine and within our control. ऐसे कोई जगह पे अगर हम ऐसे मन ही मन जा सकते हैं ना, तो भी कुछ टाइम के लिए हमें थोड़ा अच्छा लगता है. So I feel that happens when we listen to music, when we are listening to some nice कुछ पढ़े हम लोग, or something that we hear somebody speaking to us. So, and then you can automatically go into that space of wellness and well-being and positivity and calm. तो ऐसे यही रखते हुए, this thought रखते हुए एक गाना मैं आप सबको लिए. We all know this song. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले. सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे. कभी धूप खिले, कभी छाँव मिले,
लंबी सी डगर ना खले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। आई डोंट नो आप लोग ने किसने देखा होगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव सीन कि कल हमारा दिन था ऐसा बहुत टेंशन का कि साइक्लोन आने वाला है। हम लोग उसके पहले दिन शाम से हम लोग तैयारी कर रहे थे, इतना कुछ न्यूज़ था, इतना कुछ हम लोग कितना कुछ अरेंजमेंट किए हमें अपने सेफ्टी के लिए, हमारे फैमिली के सेफ्टी के लिए। लेकिन अगर कल देखा है आपने सबने सनसेट जो था, ऐसा सनसेट इतना खूबसूरत था, the entire sky was painted with a beautiful orange. It was almost like, you know, that the sky, the nature, the universe was sending us a message कि शायद सब ठीक होगा. So that is what it is, that, you know, we can make a space of our dreams. We can make a space in ourselves, within ourselves, where we find our own peace. सपनों के ऐसे जहाँ पे, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, कोई बैर न हो, कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले. Thank you. Thank you very much, Komalika, for being here, for singing with us. So now may I request Dr. Rahul Joshi. Dr. Rahul Joshi, हमारे यहाँ वीकेयर में ऐसे आए थे कि एक दिवाली का प्रोग्राम था और पेशेंट्स के लिए गाना गाना था, एंड वन रिक्वेस्ट एंड ही वाज देयर, एंड इतना अच्छा उन्होंने गाया कि बस उसके बाद हम लोग जुड़ते गए, और उसके बाद वो कई बार फंडरेजर्स भी कर चुके हैं वीकेयर के लिए, जिसके माध्यम से वीकेयर को पैसे मिले हैं जो कि हम लोग पेशेंट्स के लिए यूज कर चुके हैं, और बहुत जाने माने होम्योपैथ हैं और आजकल इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कोविड के दिनों में। खाली गाना ही नहीं गा रहे हैं, वो पुलिस के साथ जाके पुलिस की सेवा कर रहे हैं अपने क्लिनिक में। इस समय भी शायद वो क्लिनिक में ही बैठे हुए हैं और वहां से पेशेंट्स को दवाई दे रहे हैं। और उनके सबसे अच्छी बात है कि कभी भी पैसा उनकी किसी भी चीज में आड़े नहीं आता है, जो भी वो करना चाहते हैं वो करते हैं बिना सोचे हुए कि कैसे करना है या क्या करना है, उस तरह से। तो बहुत रिस्पेक्ट है डॉक्टर राहुल जोशी के लिए मेरे मन में, और उनके पिताजी उनके साथ रहते हैं और वो जब बातें अपने पिताजी की लिखते हैं तो लगता है कि सच में बड़ों के आशीर्वाद से बहुत कुछ संभव हो सकता है। तो डॉक्टर जोशी, आपका गाना, और प्लीज एक गाने पे मत रुकिएगा कोमालिका की तरह से, तो एक गाने में मजा नहीं आएगा। हाँ, प्लीज अनम्यूट डॉक्टर जोशी। Can you hear me? Yeah. So I am the friend of the entire Gupta family, Mr. Gupta, and इनकी पोती जो है शिवांशी, वो भी मेरी खास दोस्त है. So we share a good family relation. So first of all, I would like to pay my respects to all the friends here. Hema ji, namaskar. Hema ji, I heard you a bit. संदीप जी, मैंने आपको भी सुना, बहुत मजा आया. और एक सिंगर थे, अभी शायद नहीं यहाँ पर, उनको भी मैंने सुना, बहुत अच्छा गाया उन्होंने. You know, he dedicated the love songs to भगवान के love. I forgot his name. Very nice. देवेंद्र जी. कमालिका गुहा जी, seen you many times. अच्छा लग रहा है आपको ये ऐसे live देखते हुए. And I missed my brother Mickey Narula. Mickey sang something. Yeah, he did. He came. उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी, उनके यहाँ वो जनरेटर मांग के लेकर आए थे. He is in his farm house in Lonavala, but he is a very dear friend of mine. I missed Mickey's.
एंड देन मुकेश गौतम जी का जो डिस्कोर्स था, क्या मजा आया, क्या सीखा हमने कि वेद आर नॉट इम्पोर्टेंट बट संवेदना एंड इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो, एंड योग इज नॉट इम्पोर्टेंट, उपयोग इज मोर इम्पोर्टेंट. आइए दोस्तों, वी आर ऑल फाइटर्स, वी हैव टू फाइट. प्रॉब्लम्स विल कम, मगर प्रॉब्लम्स से हमें जूझना है, फाइट करना है और प्रॉब्लम्स से आगे आगे बढ़ना है. इसलिए ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे प्रेरित करता है हमेशा. नि सागम सागम प गम प नि नि प नि म प ग म ग नि ग सा. बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पाए. चले मेरे साथ, चले चलो गाइए. कोई हमसे जीत न पाए, चले चलो मिट जाए जो टकराए. चले चलो भले घोर अंधेरा छाए. चले चलो कोई हमसे जीत न पाए. बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई ना अब रोके तुझे, टोके तुझे, तोड़ दे बंधन सारे. मिला है क्या हो के तुझे, निर्बल तू ही बता. हो कभी न दुख झेलेंगे, खेलेंगे ऐसे के दुश्मन हारे, के अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता, धरती हिला देंगे, सबको बता देंगे राजा है क्या, प्रजा है क्या. हो हम जग पे छाएंगे, ऐसे बताएंगे हम लोगों का दर्जा है क्या. हो जो होना है सो जावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पाए. चले चलो. दोस्तों, ये जीवन है, जीवन में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, हमें प्रॉब्लम से जूझना है. जैसे गौतम जी ने कहा, यू नो, स्ट्रेस आते रहता है, जो हमेशा निश्चिंत रहें वो ही जीवन में आगे जाता है. प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं प्रॉब्लम्स को, ये जीवन है. शिवांशी को बुलाओ. इस शिवांशी जीवन का सुन रही है वो आपका. यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है. ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, इसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है. ये जिद छोड़ो, यूं ना मोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है. दोस्तों, ये वी केयर फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रहा है और हम सब मिलके वी आर विथ वी केयर फॉर व्हाटएवर endeavors they are doing. एंड सभी पेशेंट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि yes, we have to fight and we will see daylight at the end of the night. We will win, we will win. ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया. गिरता हुआ जो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो, कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा. खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खोके अपने पर ही तो खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा. गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा. अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे जो भी हो कल फिर आएगा. दोस्तों, जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि ये जीवन जो हमें है, जैसे गौतम जी ने कहा, हमारा जीवन लोगों के उपयोग, हमारा जीवन लोगों के कुछ उपयोग में आए, हमारा जीवन कुछ लोगों को हेल्प करने जाए, तो ये जीवन सफल होता है. ये गाना मैं हमेशा गाता हूँ, हमारे वी केयर फाउंडेशन के प्रोग्राम में भी गाया था मैंने, तो ये मेरा आखिरी गाना होगा. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे
दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, वी केयर इसी का नाम है, वी केयर इसी का नाम है। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू थैंक गुप्ता यू जी। डॉक्टर जोशी, थैंक्स अ लॉट। आई होप आपके पेशेंट्स को भी मजा आया होगा, उन्होंने आपको सुना होगा, Yeah, there are क्योंकि 2-3 मैंने meetings कई बार they इनको joined. क्लिनिक में जाके सुना है, और दवाई देते हैं और साथ में हम लोग गाना गाते हैं और गाना सुनते हैं। थैंक्स अ लॉट सब लोग को। लेकिन कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता जब तक हम एक कैंसर सर्वाइवर को यहाँ पे नहीं लेकर आए, ये मोटिवेट करने को कि कैंसर अंत नहीं है जीवन का, और कैंसर के बाद भी जीवन है। हमारे साथ है अनामिका सोनी, जो कि 4 साल की उम्र में थी जब उन्हें कैंसर हुआ था, और आज काफी बड़ी हो गई है। उम्र तो नहीं बताऊंगी क्योंकि उम्र बताना शायद ठीक नहीं है, लेकिन बहुत साल हो गए, और अब वो इतना अच्छा काम कर रही है। और अभी हाल में उनको कथक नृत्य के लिए खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल भी मिला है। तो ये जो गाना ये गाने वाली है, ये इनका, मेरा और इनके मित्र का बनाया हुआ गाना है। ये हमारा ही एक तरह से म्यूजिक करा हुआ है, और अनामिका का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये अनामिका, आप गाना गाइए, फिर हम लोग कार्यक्रम का समापन करेंगे। थैंक यू सो मच वंदना मैम, थैंक यू सो मच वीकेआर की पूरी टीम। मैं एक सॉन्ग आप लोग के सामने गाना चाहूंगी। एक सोच है जो, उम्मीद है जो, एक आस है जो, मुस्कान दे दो, ये वो रोशनी है, वो दुआओं वाली जिद है उनकी, जिंदगी बचाई। एक अंधेरा था जिसे लाया था जहरीला धुआं, उस अंधेरे को चीर के महकाना है हम ये जहां। We are weaker foundation, होगी कैंसर पे अपनी जीत। We are weaker foundation, होगी कैंसर पे अपनी जीत। We are weaker foundation, होगी कैंसर पे अपनी जीत। We are weaker foundation, होगी कैंसर पे अपनी जीत। गलती भला उसकी है क्या, किस बात की मिली उसको सजा। मासूम वो अनजान है, आगे खड़ा तूफान है। इन तूफानों के भी आगे जान है, जहान है। हम खड़े हैं साथ उनके, वो हमारे खास है। और रास्ते हैं मुश्किल पर है नहीं नामुमकिन, मिलकर बढ़ाए हाथ तो कदमों पे होगी मंजिल। गर सोच हो अपनी गुजरने की, साथ होंगे रब अपने कदमों पे होगी जीत। We are weaker foundation, होगी कैंसर पे अपनी जीत। We are weaker
वी केयर फाउंडेशन होगी कैंसर पे अपनी जीत, वी केयर फाउंडेशन होगी कैंसर पे अपनी जीत। थैंक यू अनामिका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो हमें शायद एक लाइन ये भी जोड़नी पड़ेगी, होगी क्या कोविड पर अपनी जीत, क्योंकि हमें तो हर एक चीज को बराबर समझना है और बराबर उसका इलाज करना है और बराबर ठीक रहना है। देवेंद्र जी ने एक और मैसेज दिया है कि ये तो जीवन है, थोड़े गम तो रहेंगे ही, पर हमें बहुत सी खुशियां भी मिलेंगी। इसी संदेश के साथ आज का कार्यक्रम बंद करते। सबके जीवन में थोड़े बहुत जो गम आए हैं वो ठीक हो जाए और सब लोग जल्दी से बढ़िया से अच्छे जीवन जिए। और हमारे यहाँ आए हुए सब मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला। अभी तो शायद समय निकालना इजी रहा होगा, मालूम नहीं, लेकिन आप आए, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे सब लोगों के लिए इतना सब करा, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, Anna ji. Thank you very much. Always bestest wishes for We Care. Vandana, lots of love. Thank you. Thanks a lot. It was really a special evening. Thank you. Of course. Thank you.